हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रूव करने जा रहे हैं। प्रूफ हम यहाँ पे मैं आपके सामने एक प्रूफ रखूँगा जिससे हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जो एक्चुअली हमारा डॉट प्रोडक्ट जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। This is actually the second part of our previous lecture, that is dot product of two vectors या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है या जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम कहते हैं ये एक्चुअली होता क्या है। हम कब कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास है ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। सपोज करो कि मैं आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू से समझाता हूँ। सपोज मेरे पास आई कैन राइट हियर सम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन 2 multiply 2 plus 2. All right, I can write this in this way, that is 2 multiply 2 plus 2 multiply 2. All right, because we can write this in this way, that is 2 2s are 4 in this side plus 2 2s are 4, and also here 4 plus 4, this becomes 8 is equal to 8. बट वी आर गोइंग टू प्रूव दिस। हमारा यहाँ पे ये मकसद है कि क्या सच में जो हमारे वेक्टर्स होते हैं, क्या सच में जो हमारे वेक्टर्स जब हम उनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं क्या वो ये वाला लॉ फॉलो करते हैं? क्या सच में जब हम उनको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज हमारे पास ऐसे वेक्टर्स हैं ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी प्लस सी वेक्टर, ठीक है, क्या हम उनको भी ऐसे लिख सकते हैं, दैट्स ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी? क्या हम उनको भी ऐसे लिख सकते हैं? इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू प्रूव दिस। क्या सच में एक्चुअली जो हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स, क्या क्या वो डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं? नाउ फॉर दैट मैंने आपके सामने एक यहाँ पे एक फिगर रखी है। मैंने यहाँ पे एक फिगर आपके सामने रखी है। पहले आप इस फिगर को देखिए आराम से। हियर यू कैन सी दिस आवर वेक्टर ए। ये हमारे पास एक वेक्टर ए है और ये हमारे पास एक वेक्टर बी है। मैंने यहाँ पे इसलिए ये फिगर बनाई है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सारे हमारे पास इस फिगर में इस पर्टिकुलर जो हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक बड़ी सी ट्रायंगल, इसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स बनते हैं क्योंकि हम इन्हीं ट्रायंगल्स पे अलग अलग से इनको प्रूव करने वाले हैं कि कैसे फिर ये जो है बाद में जो हमारा राइट हैंड साइड है ये कैसे फिर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आएगा। नाउ लेट मी टॉक अबाउट दिस ट्रायंगल फर्स्ट ऑफ ऑल। This is our vector B and this is our vector C. If we talk about the resultant of this vector, this is vector resultant vector. When we talk about this triangle, I'm just talking about this triangle. All right, and this becomes, I can write in this way, that is OS. OS is the resultant vector you can see here when we talk about this triangle. OS vector is equal to sum of these two, that's OP, this is our P here, प्लस PS। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि OS के बदले में यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज रिजल्टेंट, दैट इज R, दैट इज R इज इक्वल टू R वेक्टर इज इक्वल टू दैट इज सम ऑफ OP। OP किसके बराबर? दैट इज आवर वेक्टर B प्लस PS, here our is this is our P, PS is equal to vector C. All right, now I can write here this R is equal to B plus C, a resultant vector. When we talk about this triangle, you must remember this point. I'm just talking about this triangle. Now I am going to find the dot product of this resultant vector R is equal to B plus C with this vector, that is A. Thus I can write in this way, A dot B plus C, A dot B plus C, which is equal to which I can write in this way.
यहाँ पे हमारे पास a था, that is vector a, and I am going to find the dot product of a with this resultant vector. अब मैं इस ट्रायंगल, फुल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस बड़ी वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे अगर हमें इसका रिजल्टेंट ढूंढना है, that comes out to be the sum of this a and this resultant r. Now I can write this in this way: a vector, all right, डॉट, और जो हमारे पास ये b प्लस c है, इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा एज r, दैट इज ए आर. ऑल राइट. तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा ए आर कॉस ऑफ, जब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास जो सबसे बड़ी वाली ट्रायंगल है, इसका एंगल यहाँ पे ये वाला एंगल बन रहा है, दैट इज एंगल गामा. तो यहाँ पे मैं इसको रखूंगा 7 गामा. ठीक है, do you know it's all right? Now see here, a r cos of gamma, I can replace this r cos gamma by the new term, that is m. Now I'll show you how. We know that cos gamma is equal to, that is cos, अगर हम cos की एंगल की बात करेंगे, that is base divided by hypotenuse, base divided by hypotenuse. All right. And here in this full triangle, when we talk about this full triangle, the base is here a vector, and the hypotenuse is here this resultant, that is r. All right. Then I can write here a vector is equal to, see here, a vector is equal to r vector cos of gamma. वही तो है हमारे पास यहाँ पे, और ठीक है. But I am just talking about the magnitude. Thus, this shows us that I can replace this r cos gamma. This is the r cos gamma. I can replace this a by this r cos gamma, and this is actually equal to OM. This is the OM side. Sorry, ON. This is the full side, full vector here. That is ON. Thus I can write here. All right. तो मैं इसको रिप्लेस यहाँ पे करूँगा, दैट इज ए ऑफ ओ एन, क्योंकि यहाँ पे ये जो है, ये हमारा यहाँ पे आर कास गामा आ रहा है, और इस आर कास गामा के बदले हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं ओ एन से. ठीक है. नाउ दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट. रिमेंबर दिस इक्वेशन फर्स्ट. Also let's talk about this triangle, this triangle. Till this point, here we find, we again write this a dot b, the dot product of this a, this vector a, and this vector b. This comes out to be ab cos of, and the angle between these two, that is alpha angle. And I can also write this in this way, that's a b cos of alpha. And you can see here, like we replace this r cos gamma by on, here we can also replace this, this comes out to be from o to m. This is our from o to m, this is our b cos alpha. I'm not talking about o to n, I'm just talking about o to m. This is b cos alpha, and this b cos alpha I can replace this by om. Thus I can write a vector, just I am talking about the magnitude, om. All right. Suppose this is our equation second. Let me rub this first. Again, come to the
नाउ यहाँ तक हमने एक तो ये बड़ी वाली ट्रायंगल हमने डिस्कस की और यहाँ पे हमने ये वाली ट्रायंगल डिस्कस की और अब हम ये वाली ट्रायंगल डिस्कस करने जा रहे हैं. आई विल mark this angle beta. Thus I can write here this AC, because this is our A. Yes, this is our A because this is parallel to this. This is PQ, but PQ is parallel to MN, and I can replace this by vector A. All right, and I can write here A vector dot C vector, and the dot product of these two comes out to be AC cos of beta, cos of beta, AC cos of beta. And I can write in this way, A C cos of beta. How? Because we know cos of beta is equal to, when we talk about this triangle, that is base divided by hypotenuse. Here base is our A. All right, and our hypotenuse is C divided by C, and we can replace this A vector by C cos beta. All right, and that is why I write here C cos beta. And but in this direction, this A, we can replace it by Mn. This is parallel to PQ and PQ is parallel to Mn. I can replace it by Mn. Let me write here. That is A Mn. This is our equation third. All right. Now, first of all, I will write all these three equations, which I have actually calculated. Our first equation is, that is A dot B plus C, which is equal to AON. आपने देखा, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है. Also equation second is that is A dot B, dot product of A and B vector, which we find in this triangle, which is equal to AOM. This equation second. All right, and again A dot C, which is equal to AMN. This equation third, which we find in this triangle. All right, now you can see here, I can write in this way, AON is equal to AOM plus AMN. AMN. Now the question is why I can write in this way. This, you can see here, this is our A, this is our O, and from this O to N, you can see here, from this O to N, this O to N can be written as the sum of OM. You can see here, this ON can be written as sum of OM plus MN. This will come out to be, when we sum up these OM plus MN, this comes out to be ON. All right, that's why I can write here this is you can see here in this figure. Now I will replace these by their original ones. This AON is actually equal to A dot B plus C. All right, which is equal to AOM is actually equal to A dot B plus this AMN का is actually equal to किसके बराबर है? That is A dot C, which is actually our proof. That thus this shows us that we can write these dot product of two vectors. Sorry, I can say
this dot product of vectors follows the distributive law. uh, all right, that means if we have uh, the vector first and vector second, like in this way, a dot b plus c, we can write in this way, that's a dot b plus a dot c. All right. Thank you so